आज हम लोग आव्यूह पर आधारित कुछ संक्रियाएं सीखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन और मैथमेटिक्स। ऑपरेशन और मैट्रिक्स। सबसे पहले हम दो आव्यूह का जोड़ सीखेंगे। दो आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दो आव्यूह को जोड़ने के लिए दोनों आव्यूह का ऑर्डर यानी कोटि समान होना जरूरी है। दूसरी बात कि दो आव्यूह का जोड़ कुछ है नहीं, अगर कोटि समान है तो दोनों के संगत अवयव को आप जोड़ करके लिख दें, इससे जो नया आव्यूह बनेगा वही दोनों आव्यूह का जोड़ होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है और बी दूसरा मैट्रिक्स है। अब इस दोनों मैट्रिक्स का जब हम लोग जोड़ करते हैं तो जोड़ हो जाएगा ए प्लस बी। ए आपका ये मैट्रिक्स हुआ, जोड़ मैट्रिक्स बी। मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों आव्यूह का जोड़ होने के लिए दोनों आव्यूह का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है। अब कुछ नहीं करना है, इसके संगत अवयव को इसके संगत अवयव के साथ जोड़ दीजिए। दो किसके साथ जुटेगा? 5 के साथ। 3 किसके साथ जुटेगा? 1 के साथ। और 7 किसके साथ जुटेगा? 2 के साथ। इसी तरह प्लस माइनस 1 हो जाएगा ये। सात दो 9 8 3 11। इस तरह से दो आव्यूह का हम लोग जोड़ तैयार कर सकते हैं। अब दो आव्यूह का घटाव, तो जिस तरह से सिंपल तरीके से हम जोड़ते हैं उसी तरह से घटा भी देंगे। इसमें भी उसी चीज का ध्यान रखना होगा कि दोनों आव्यूह का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोई यानी कोटि दोनों का सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक लीजिए। अब उसी आव्यूह को हम घटा के बताते हैं। आव्यूह ए आपका क्या था? 2 3 7 4 6 8। आव्यूह बी क्या था आपका? 5 -1 1 3 2 3। अब आपको a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? a माइनस बी। तो दोनों आव्यूह को आप घटाइएगा। 2 3 7 4 6 8 माइनस 5 1 2 माइनस 1 3 3। अब इसके संगत अवयव को आपको घटा देना है। तो 2 में से 5 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा और 7 में से 2 घटेगा। 4 माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका नया आंसर आ जाएगा। तो दो आव्यूह का जोड़ और घटाव हम सीखे। हमको लगता है कि आप लोग ये अच्छी तरह से कर भी लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा जोड़ घटाव है बच्चों की तरह। अब दो आव्यूह का किसी अंक या अदिश राशि से गुणा होता क्या है ये देखिए। अगर किसी आव्यूह को हम किसी अंक से गुणा करते तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट में उस अंक से गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए एक आव्यूह है, ठीक है। अगर इसको हम 3 से गुणा करते हैं, मान लीजिए आपको 3a निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, तो 3 और 1 की जगह जो है वो बैठा दीजिए। 3 4 2 2 1 5। अब ये 3 से सिर्फ इसका गुना नहीं होगा, इसके सभी एलिमेंट्स का गुना हो जाएगा। इस तरह से किसी आव्यूह को हम किसी अदिश से भी गुना कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सीखने वाली चीज ये है दो आव्यूहों का गुना। अब दो आव्यूह का गुना कैसे होगा, इसके लिए आपको ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं भी होता है।
सेम है तो अच्छी चीज है, नहीं है तो भी गुना होता है। अब जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आपको बताते हैं, पहले हम दो आव्यूह का जिसका ऑर्डर सेम है उसको गुना करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। अब हम मैट्रिक्स ए बी निकालते हैं। ए बी मतलब मैट्रिक्स ए और बी का गुना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले मैट्रिक्स का R1 जो है इसको पहले मैट्रिक्स के C1 के साथ गुना करना होगा। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर इसके R1 को इसके C2 से गुना करना होगा। 3 सत्ते 21 और 4 दूनी 8। R1 का पहले C1 से किया, फिर R1 का हमने C2 से किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फिर R2 का C1 से करना है और फिर R2 का C2 से करना है। तो R2 का अब हम लोग C1 से करते हैं, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। 6 गुना 1 कितना, यहाँ 1 है, 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6। अब चलिए R1 का गुना आप C1 से हो गया, फिर आप R1 का R2 का गुना C1 से हुआ, अब R2 का C2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 6 दूनी 12। बाद बाकी जोड़ घटाओ तो आपको खुद आता है। इस तरह से दो मैट्रिक्स का गुना होगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन ये होगा कि कभी कभी मैट्रिक्स का ऑर्डर समान नहीं भी होता तो भी आपको गुना करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि इसके ये एक छोटा सा हम ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है, ध्यान दीजिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 गुना 3 जबकि इसका ऑर्डर है 3 गुना 2। क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है। अब इसका गुना होगा, कैसे गुना होगा, तो इसके गुना को हम ए बी कहेंगे। आप इसको थोड़ा सा एक समझने वाली चीज ये है, जैसे अगर आप ए बी का गुना कर रहे तो ए बी का भी कुछ ना कुछ मैट्रिक्स ऑर्डर आएगा ना। जैसे यहाँ ए 2 गुना 2 का ऑर्डर था, बी भी 2 गुना 2 का था, तो फाइनल आंसर जो आपका ए बी है वो 2 गुना 2 का है। तो लेकिन यहाँ ए 2 गुना 3 है और बी 3 गुना 2 है, तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा गुना करने पर उसका ऑर्डर कितना होगा। इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 गुना 3 है और यहाँ पे कितना है 3 गुना 2, तो इसका नंबर ऑफ रो लेना है। नंबर ऑफ रो इसमें कितना है 2, और इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। ये 2 गुना 2 का ही आंसर आएगा। मतलब ऐसे समझ लो आप कि 2 गुना 3 और 3 गुना 2 का गुना होने पर ये बीच वाला दोनों अंक गायब हो जाता है। जो फाइनल आंसर आता है वो यही है, 2 गुना 2 का मैट्रिक्स आएगा। अब हम इसको गुना करना सीखते हैं। तो आप मोटे तौर पे ऐसे समझें कि अगर 2 गुना 2 का कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो वो इस तरह से हो सकता है, 4 एलिमेंट होगा, ये इसका R1 होगा और ये इसका R2 होगा।
ये C1 होगा और ये क्या होगा C2 होगा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो R1 का एलिमेंट्स होगा, R1 और C1 है ये। यहाँ पे जो है ये R1 और C2 है, यहाँ पे R2 और C1 है, और यहाँ पे R2 और C2 है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो पहला किसका किसका गुना करना है, R1 का गुना करना है C1 के साथ, R1 का गुना करना है C1 के साथ। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैट्रिक्स का R1 लीजिएगा, दूसरे मैट्रिक्स का C1। हम लोग पहले मैट्रिक्स के R1 का गुना दूसरे मैट्रिक्स के C1 के साथ कर लेते हैं। तो 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, और 7 गुना 8 56। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। R1 का गुना C1 के साथ हो गया। अब किसका गुना करना है हमको, R1 का C2 से। फिर ध्यान दीजिए कि ये आपका R1 है और ये आपका C2 है। ध्यान रखिए, R1 पहले का होगा और C2 दूसरे का होगा। तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 3 गुना 7 21, और 7 गुना 6 42। जगह कम पड़ रहा है। क्लियर। अब फिर देखिए R2 का C1 से, तो R2 इस बार आपका ये हो गया और ये C1। तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12, 6 गुना 4 24, 8 गुना 8 64। अब R2 का C2 से 4 दूना 8, 6 सत्ते 42 और 8 छक्के 48। आप सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 74, ये होगा 67। ये कितना होगा जोड़ो तो 100 और ये हो जाएगा 98। यही आपका आंसर है। अब आपके मन में कंफ्यूजन भी उत्पन्न होगा कि अगर A गुना B करते हैं, जैसे आप गुना सीखते हैं, तो 2 गुना 3 6 होता है और 3 गुना 2 भी कितना होता है 6 होता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि A गुना B और B गुना A का आंसर जो है सेम आएगा? A गुना B और B गुना A का आंसर जो है सेम आएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता है। अब जरा करके दिखाते हैं कि ये आपका ए बी यानी A गुना B का आंसर आ गया। अब हम B गुना A निकाल के बताते हैं। B आपका ये है और A आपका ये है। ध्यान दीजिए, B का ऑर्डर कितना है 3 गुना 2 और A का ऑर्डर कितना है 2 गुना 3। अब आप हमें बताइएगा कि A गुना B का जो B गुना A का जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा। अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि B गुना A का आंसर आपको बताना है। तो आप ये देखो B का ऑर्डर कितना हो गया 3 गुना 2 और A का ऑर्डर कितना हो गया 2 गुना 3। आप बीच वाले दोनों को गायब कर दे। यहां से 2 तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या क्या 3 3। तो इसका आंसर 3 गुना 3 का आएगा। इसका आंसर 3 गुना 3 का आएगा। अब सिंपल सी बात है 3 गुना 3 का तो आएगा, लेकिन 3 गुना 3 का आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है कि 9 एलिमेंट्स होंगे 3 गुना 3 में। ये होगा C1 C2 और C3 और इसमें होगा R1 R2 R3। तो यहाँ पे अगर इसको गुना करो तो R1 C1 हो जाएगा, R2 C2 हो जाएगा, R1 C2 हो जाएगा
और R1C3 हो जाएगा। इसी तरह से R2C1, R2C2 और R2C3, R3C1, R3C2, R3C3। बस इसी फॉर्मेट पे आपको गुना करना है। अब पहला काम है कि R1 का गुना C1 से, तो R1 पहले का होगा, ये R1 है, ये आपका C1 है। तो 3 गुना 2 कितना हो गया 6 प्लस 2 गुना 4 8। R1 का C1 से गुना खत्म। अब R1 का C2 से, ये हो गया R1 और ये हो गया C2। अब R1 का C2 से हम गुना कर रहे हैं, देखिए 3 गुना 3 9, 2 गुना 6 12। फिर देखिए अब R1 का C3 से करेंगे, ये R1 है और ये C3 है। तीन गुना 7 21 और 2 गुना 8 16, 2 गुना 8 16। फिर देखिए अब नीचे क्या है, R2 का C1 से, मतलब अब इसके सेकेंड रो का जो है इसके प्रत्येक कॉलम से गुना कीजिए। फिर पहले R2 का C1 से करेंगे, फिर R2 का C2 से करेंगे, फिर R2 का C3 से करेंगे। करिए उसी तरह से, 4 दूनी 8, 7 चौका 28। फिर R2 का C2 से, 4 तिया 12, 7 छक्के 42। R2 का C3 से, 4 सत्ते 28 प्लस 7 8 56, नहीं 7 छक्के 42, 4 सत्ते 28 7 8 56, ऐसे ही लिखा था मैंने। फिर देखिए R3 का C1 से, R3 ये हो गया आपका 8 6, 8 दूनी 16, 6 चौका 24। फिर R3 का C2 से, 8 3 24 और 6 गुना 6 हो जाएगा 36। फिर R3 का C3 से, 8 7 56 और 6 8 48। लास्ट में सबको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। अड़तालीस 8 6 14, 28 8 36, 24 16 40, 21 42 12 54, 60 37 104। आपने यहां देखा कि a गुना b का आंसर 2 गुना 2 के फॉर्म का आया, जबकि b गुना 1 का आंसर 3 गुना 3 का फॉर्म का आया। तो इस तरह से आपने देखा कि मैट्रिक्स में a गुना b और b गुना a सेम नहीं होता है। अब इस पर चैप्टर नंबर 3.2 आपको लगभग अधिकांश सवाल बन जाएंगे, आप लोग ट्राई कीजिए।